श्री शिवाय दोस्तों, होली से पहले लाना मत भूलना, यह जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा देगा। आगे आपकी मर्जी दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष इस दिन भद्रा का साया रहेगा, जिसके कारण शाम के समय होली का दहन किया जाएगा और अगले दिन यानी 4 मार्च 2026 बुधवार के दिन भवरी होली खेली जाएगी दोस्तों। होली की अग्नि में ये 3 चीजें भूलकर भी कभी मत डालना, इसे उल्टा आप पर गरीबी आ सकती है, घर में कंगाली छा सकती है। होली के दिन ऐसी पूजा कभी न करें दोस्तों। सनातन परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का चिन्ह समझा गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा होता है। होली की रात को देवी शक्तियों की समझा जाता है। इस दिन आसुरी शक्तियों का नाश होता है और देवी शक्तियों का उद्गम होता है। इसे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुहफ तकलीफ और सारे कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन समझा जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत ज्यादा सक्रिय रहती है, इसलिए लोग सदियों से इस दिन सिद्धियां हासिल करने के उपाय करते आए हैं। होली की रात में जो साधना की जाती है वह बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध होती है, जो कि 100% सिद्ध हो ही जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय जिनसे आप आने वाली नई वर्ष में खुशियां ही खुशियां पाओगे। आप अपने दुख दर्द तथा कष्टों को मिटा सकेंगे। पर क्या आप जानते हैं, होली पर यह 3 चीजें कभी नहीं चढ़ा चाहिए, इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेलकम जरूर दबाइए ना दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि होली का दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना भी नहीं करना चाहिए, ना ही होली में खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आपको होली मैया का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसे होली माता जातिगत ही आपको श्राप दे सकती, आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में समझा जाता है कि जब होली का दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में न डालेंगे तब गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से अधूरा ही फल हासिल होगा, इसलिए गन्ना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल ना हो। हमेशा याद रखें, होली का दहन से ठीक पहले गन्ना घर में जरूर लाकर रखें और गन्नों की संख्या 2 या 5 या फिर 7 होनी चाहिए, यानी विषम संख्या में ही गन्ने हो। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल होली के अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूल कर भी न डाले। नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ जरूर लगा लें। इसे होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल बना देगी, आपकी गरीबी को साथ ले जाएंगी। पन्नी वाला नारियल आप पूजा के दौरान पढ़ सकते हैं, पर अग्नि में कभी मत डालेगा। सूखा नारियल अग्नि में डालने से हुई माँ आपकी सभी परेशानियों को अपने साथ ले जाती है और अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके मन में बुरे आते ही अज्ञात भय आपको सतर्क रहता है। होलिका दहन की पूजा के दौरान एक सूखा नारियल, काली तिल और सरसों को लेकर अपने सिर पर 7 बार बांध ले और इसे अग्नि में डाल दें। आपकी चिंता होलिका लेगी। दोस्तों, समझा जाता है कि होलिका माता को घर में बनाए भोग अति प्रिय है। आपने अपने घर में जो भी बना है माता को जरूर अर्पित करें, पर याद रहे गुजिया चढ़ाते हुए देख लें कि गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 चढ़ा लें या फिर 5, 7, 11 या 21 चढ़ा सकते हैं, पर गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे कि केवल एक भुजिया भी नहीं चढ़ाना चाहिए। होलिका दहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल जरूर अर्पित करें। होलिका दहन में गाय के गोबर से बनी उपले जरूर डालनी चाहिए। दोस्तों, होली की अग्नि में आप हरा चना की बालियां, कोई भी नई फसल आविष्कार भी करें, इससे आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। जब आप माता को बालियां भी कहीं तो देख लें, टूटी हुई बालियां ना हो, सूखे हुए पत्ते ना हो, बालियां एकदम हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि किसी स्त्री को मासिक धर्म आ जाए तो उसे लिका की पूजा किसी और से करवा लेनी चाहिए। आप पूजा का वैसे ही पालन करें जिसे आप करते आए हैं, पर मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास जाना नहीं चाहिए। आप दूर से होलिका दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं, इससे भी आपको फल की हासिल जरूर ही होगी। दोस्तों, होलिका की अग्नि में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल जरूर भी करने चाहिए। होलिका दहन में अर्पित करने से धन की हासिल होती है, इससे आपके घर की गरीबी नष्ट हो जाएगी। कचरी पापड़ आदि होलिका दहन में जरूर अर्पित करनी चाहिए। उन्हें होलिका दहन से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। जो अपनी कचरी पापड़ आदि बनाए हैं उन्हें होलिका की अग्नि में जरूर अर्पित करना चाहिए, इससे आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, समझा जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में बगैर अर्पित किए गुजिया नहीं खाना चाहिए,
जब आप माता को का भोग लगा दें तभी आप उनका सेवन कर सकते हैं और अपने परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे को गुजिया जरूर खिलाएं। इससे आपसी प्यार मजबूत हो जाता है। माता को भोग लगाने से भी गुजिया झूठी न करें। जब पूजा वगैरह कर लें तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता को गुजिया का भोग लगने के बाद कन्याओं को गुजिया जरूर लाना चाहिए, दक्षिणा भी देनी चाहिए। इससे नवदुर्गा तथा माता रानी का आशीर्वाद हासिल होता है। इस दिन गाय को भोग जरूर लगना चाहिए। इस दिन आप गाय को गुजिया वगैरह जरूर ले। गाय को मीठा भोग खिलाने से कई जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी ही राज करती है। इसे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन आप कुछ करें या न करें पर गौ माता को गुजिया का भोग जरूर लगा लें। इसे होली मई का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होली का दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख को आप घर में जरूर लेकर आना और पूरे परिवार के मस्तक पर उसे लगाना। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाएं जब उन्हें नजर दोष लग जाए। इससे नजर दोष बुरा साया आपके बच्चे के आसपास भी नहीं। होलिका दहन की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में या फिर नौका में रख सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से आप काफी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की हासिल तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, समझा जाता है कि होली के दिन कोई भी सफेद चीज कभी किसी से लें चाहिए। इस दिन टोने टोटके प्रभावशाली रूप में कार्य करते हैं। इस दिन सभी चीजों का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। इसे ऐसी कोई चीज स्वीकार करने से आपके ऊपर कोई काला जादू हो सकता है। इस कारण होली के दिन आप सफेद चीज भूलकर भी किसी से मत लेना। दोस्तों, हमारे वेद पुराण बताते हैं कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है, प्यार का चिन्ह मानी गई है। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी मानव होली पर मदिरा का सेवन करता है, मांस का सेवन करता है, तो उसे अगली योनि कुत्ते की दी जाती है। ऐसा मानव पीढ़ी दर पीढ़ी नरक की यातनाएं भोगता है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान कृष्ण को होली का पर्व अति प्रिय है। इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाए। होली पर गाली नहीं चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए। होली के दिन पवित्र पर्व पर सहवास नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री से दूर रहे। पुराणों में उद्धृत है कि इस दिन हर किसी को कोई जरूर करनी चाहिए। होली का रंग कई तरह की नकारात्मकता को अपने आप नष्ट कर देता है। इसलिए जो मानव सच्चे दिल से होली खेलता है, उसके ऊपर होली का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है। इसे अपवित्र करने वाला मानव सदियों तक कृष्ण भगवान के श्राप का भागी बना रहता है। इसलिए होली का पर्व सच्चे दिल से तथा सच्ची श्रद्धा के साथ ही मनाना चाहिए। दोस्तों सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के लिए एक दायित्व बनता है। होली का दहन के बाद बच्ची राख से एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, जिससे आपको करोड़पति बनने से भी विधाता भी नहीं रोक सकता। बस आप इस उपाय को जरूर ही कर दीजिए, जिनसे हमें धन लक्ष्मी माँ लक्ष्मी की हम पर असीम कृपा होगी। दोस्तों, माँ के चलिए, अगर आप होली के दिन यह एक छोटा सा उपाय होली की जोरक होती इसका एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं, तो मान के यह आपके जीवन के तारे निराले हो सकते हैं। पर इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि होली कितनी तारीख को मनाई जा रही है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। चलिए जान लेते हैं। होली 2026 और समय होली, जिसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है, हिंदुओं के सबसे जीवंत और हर्षोल्लास वाले त्योहारों में से एक है, जो पूरे भारत में मनाया जाता है। यहाँ वो सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए। तिथि, इतिहास, महत्व और बहुत कुछ। होली 2026 तिथि और समय सबसे जीवंत और उल्लासपूर्वक असम और त्रिपुरा में रंगों का त्योहार या डोल जात्रा या बसंत उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। पूरे देश और दुनिया भर में भारतीयों द्वारा बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाया गया। हिंदू कैलेंडर में फाल्गुन महीने की शाम पूर्णिमा या पूर्णिमा के साथ संरेख होली आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर में फरवरी के अंत या मार्च से मेल खाती है, जिससे वसंत के आगमन और सर्दियों के अंत का चिन्ह होता है। ये लोगों के एक साथ आने, गिले शिकवे भूलने और जीवन के रंगीन पलों का आनंद लेने का समय। क्योंकि हर कोई 2026 में बहुत जोश और उत्साह के साथ होली मनाने का इंतजार कर रहा है। भारत में होली 2026 की तारीख और समय कैलेंडर के अनुसार होली हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस साल होली 4 मार्च 2026 यानी बुधवार को मनाई जाएगी। होली से एक दिन पहले होली का दहन मनाया जाता है, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है, जो 3 मार्च 2026 मंगलवार को है। इसका शुभ समय इस प्रकार है कि 3 मार्च के दिन मंगलवार भद्र उपरांत 10:50 रात के बाद होलिका दहन करना विशेष शुभ है। होलिका दहन में सूखी अरंडी वृक्ष की एक डाल को कंडोम के बीच या फिर आपकी शक्ति है गलों के बीच, जिसके बीच में ऐसे गढ़ दिया जाता है और इसी तरह से इसकी जला दिया जाता है। इससे हम होली का धन कहा जाता है। दोस्तों, अब हम आगे की जानकारी भी जान लेती हैं। हमें यह भी जानना आवश्यक ही जरूरी होली क्यों मनाई जाती है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको होली का दहन के दिन ऐसा कौन सा राख एक छोटा
सा उपाय कर लेना है जिससे आपको रातों रात आप बन सकते हैं। इसलिए वीडियो को आप पूरा ही देखें, बीच में वीडियो को छोड़कर न जाए। चलिए जान लेते हैं। होली जीवन और रंगीन त्योहार की जड़ें हिंदू पौराणिक कथाओं में है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति प्रहलादा और हिरण्यकशिपु के मिथक से हुई है। इसके अनुसार भगवान विष्णु के भक्त प्रहलादा को भगवान विष्णु ने पिता हिरण्यकश्यप के बुरे इरादों से बचाया था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक वरदान हासिल था जिसने उसे आग से प्रतिरक्षी कर दिया था। उसने प्रहलाद को धोखे से अपनी गोद में बैठाकर जब वह जलती आग में बैठी थी, उसे मारने की योजना बनाई थी। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ, आग ने प्रहलाद को नुकसान नहीं पहुंचाया और इसके बजाय होलिका को भस्म कर दिया। इसलिए यह बुराई पर अच्छाई की जीत का चिन्ह है। होली के पहले दिन मनाया जाता है जिसे होलिका दहन के रूप में जाना जाता है। हालांकि मथुरा और वृंदावन जैसे कुछ हिस्सों में यह भी माना जाता है कि होली भगवान कृष्णा और राधा के बीच दिव्य प्रेम का उत्सव है। होली कैसे मनाई जाती है? महत्व और पूजा विधि। होली वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। त्योहार की शुरुआत होलिका दहन से होती है, जो कि पूर्व संध्या पर एक अनुष्ठान अलाव है जो बुरी आत्माओं को जलाने का चिन्ह है। अगले दिन होली में लोग रंगों से खेलते हैं, गाते हैं और नृत्य करते क्षमा, प्रेम और खुशी की भावना का चिन्ह होते हैं। होली की पूजा विधि अनुष्ठान प्रक्रिया में कुछ प्रमुख प्रथाएं शामिल हैं। पहले दिन लोग अलाव बनाने के लिए लकड़ी और दहनशल सामग्री इकट्ठा करके होलिका दहन की तैयारी करते हैं। लकड़ी की चिता को सफेद धागे या मौली कच्चा सूत से उसके चारों ओर 3 या 7 बार लपेटना होता है और फिर उस पर पवित्र जल, कुमकुम और फूल छिड़ककर उसकी पूजा करनी होती है। एक बार पूजा पूरी हो जाने के बाद व्यक्ति के जीवन से अहंकार, नकारात्मकता और बुराई को जलाने और बुराई और दुर्भाग्य से सुरक्षा के लिए आशीर्वाद का आह्वान करते हुए चिता जलाई जाती है। अगले दिन, जिसे धुलेटी के नाम से जाना जाता है, पानी की बंदूक और रंगीन पानी से भरे गुब्बारों का उपयोग करके एक दूसरे पर रंगीन पाउडर, गुलाल लगाकर मनाया जाता है, जो प्यार और खुशी के प्रसार का चिन्ह है। होली की राख को शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस राख से अगर कुछ काम के टोटके किए जाए तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और घर में यश वैभव बढ़ता है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होली की राख से कुछ उपाय किए जाते। आज हम आपके साथ ई उपायों को साझा करने जा रहे हैं ताकि इस बार होली पर आप भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करके लाभ पा सके। घर में पैसों की तंगी को दूर करने के लिए और बरकत बढ़ाने के लिए होली की राख के उपायों को बड़ा असरदार माना जाता है। होलिका दहन के बाद आग जब ठंडी पड़ जाती है और तो उससे बनी राख को घर में लाकर कुछ उपाय किए जाते हैं। इससे आपके घर की सुख समृद्धि बढ़ती है। आइए करते हैं कौन से हैं ये उपाय। आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए, आर्थिक तंगी को दूर करने में होलिका की राख काफी असरदार मानी जाती है। होली की राख को एक लाल कपड़े में बांधकर और उसके साथ साथ सफेद कौड़ियां लेकर अपने घर की तिजोरियां फिर धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है और मां लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती है। काफी मेहनत और प्रयास के बाद भी आपकी नहीं बढ़ रही है और पैसे आपके हाथ में नहीं बचते हैं, तो होली की राख से यह उपाय करने से आपको फायदा होगा। होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर और उसकी एक छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में हमेशा के लिए रखें। ऐसा करने से आपका पर्स रुपयों से भरा रहेगा। काम धंधे को बढ़ाने के लिए, अगर आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है और आप इससे उभर ही नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए हम बताने जा रहे हैं विशेष उपाय। आपको करना यह है कि अपने मन में अपने बिजनेस का नाम लेकर और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जिस स्थान पर होली का दहन होने वाला हो उस स्थान पर हरे रंग का गुलाल छिड़क दे। ऐसा करने से आपके काम में नुकसान होना बंद हो जाएगा और आपका बिजनेस फिर से पटरी पर आ जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं जो आपको होली त्योहार के दिन जरूर इन तोतों को करना चाहिए, जिससे आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती, बल्कि धन दौलत की इसका आपके घर पर, मां लक्ष्मी की आपके घर पर ऐसी कृपा होती है जिससे कि आपके जीवन में फिर कभी धन की कमी नहीं हो सकती। चलिए बारी बारी से जानते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर अब तक आपने कमेंट में जय मां लक्ष्मी न लिखा हो तो जरूर लिख दे। होलिका दहन के दिन घर से उतारा गया टोटका और शरीर के उबटन को होलिका में से नकारात्मक शक्तियां जड़ से ही खत्म कर देता है और फिर आपके घर में कभी कोई नकारात्मक शक्ति नहीं घर में कभी प्रवेश नहीं करती। ऐसा माना जाता है कि इस दिन इस उपाय को करने से लाभ ही लाभ होता है और इस घर में कभी कोई नकारात्मक शक्ति घर में फिर कभी नहीं आती। इसलिए आपको होलिका दहन के दिन इस छोटे से उपाय को जरूर करना चाहिए। इन उपायों को आपको जरूर ही करना है। अगला उपाय बता देती, घर, दुकान और कार्यस्थल की नजर उतार कर उसे होलिका में दहन करने से लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि साथ में इस उपाय को करनी फिर आपकी दुकान की बरकत होती है और आपकी दुकान पर अगर 2 से कर ग्राहक आ रही थी, फिर आपकी दुकान पर 10 से 20 या फिर आप मान सकते हैं कि 50 से 100 गाय आपकी दुकान पर आने लगती है और आपकी जो इच्छाएं होती हैं दुकान से रिलेटेड वही पूरी होती हैं। इसलिए इस उपाय को भी हमें जरूर ही होलिका दहन के दिन जरूर करना चाहिए। अगला उपाय हम बताते हैं, आपके भाई एवं कर्ज से मुक्ति के लिए उपाय को रामबाण माना गया है।
अगर जो कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान है, जिसने अपने जीवन में कोई कर्ज लिया है और उसे कर्ज का कोई निपटारा नहीं हो रहा है, तो आपको इस छोटे से उपाय को जरूर ही करना चाहिए। भय और कर्ज से निजात पाने के नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक होता है, जो कि आपको होलिका दहन की रात को ही करना है। इस उपाय को 9 बजे से 12 की टाइम पर करेंगे तो आपको विशेष लाभ ही लाभ होगा। इसलिए इस उपाय को आप इस टाइम पर जरूर करें, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं, जिस उपाय से अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही या फिर आपकी नौकरी से रिलेटेड कोई समस्या ही है, तो वह समस्या हाथों हाथ मिट सकती है। इस छोटे से एक उपाय से अगर माता इस वीडियो को देख रही है, तो वह अपने पुत्रों के लिए यानी कि अपने बेटों के लिए इस उपाय को जरूर ही करें। ऐसा माना जाता है कि जो माता है इस उपाय को करती है, जिससे उसके घर में उसकी संतान की बहुत ही जल्दी नौकरी लग जाती है। इसलिए हर एक माता को इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए। होलिका दहन के बाद जलती नारियल दहन करने से नौकरी की बाधाएं दूर होती हैं और बहुत ही जल्दी नौकरी का लेटर आ जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपने किसी इंटरव्यू में या फिर कहीं आपने पेपर एग्जाम दिया है, तो बहुत ही जल्दी वहां से कोई ना कोई खुशखबरी जरूर ही मिलती है या फिर आपकी नौकरी लग जाती है। इसलिए इस उपाय को बहुत ही कारगर माना गया है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो मान के चलिए आपको लाभ ही लाभ है, और आपके पुत्र की जैसे कि नौकरी लगने वाली थी तो वह जरूर ही लग जाती है। उसकी जो भी कोई समस्या चल रही थी, वह समस्या अपने आप ही दूर हो जाती है। इसलिए आप इस उपाय को जरूर ही करें। भगवान की आराधना अपनी विशेष रूप से बनाए रखें, आपकी हर एक मनोकामना जरूर ही पूर्ण होती है। दोस्तों, ऐसा माना जाए है कि जो व्यक्ति की भगवान पर आस्था होती है, उसकी हर एक चीज मिल जाती है, पर जिसे भगवान पर आस्था ही नहीं, उसे व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा हज परट सत्य है कि जो व्यक्ति भगवान पर आस्था ही नहीं रखना, उसे भगवान कैसे कुछ दे सकते हैं। जिसे सच्चे दिल से भगवान को मानता है, उसकी हर एक मनोकामना जरूर ही पूर्ण होती है। चलिए, अब हम आपको एक अगला उपाय बता देते हैं कि लगातार बीमारी से परेशान है तो होलिका दहन के बाद बची राख मरीज के सोने वाले पर छिड़कने से लाभ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से आपके घर में जो कोई व्यक्ति बीमार था, उसकी बीमारी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप इस उपाय को किसी भी कोई भी बीमारी क्यों ना हो गई हो, किसी आपकी घर की व्यक्ति को बीमारी हाथों हाथ ही मिट जाती है, क्योंकि यह कोई मामूली रख नहीं होती बल्कि प्रसिद्ध हो जाती है। इस रात से जो भी उपाय किया जाता है वो सिद्ध हो जाता है, और इस उपाय को आपको जरूर ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, उसके घर में कभी कोई बीमार नहीं होता, या फिर जो कोई बीमार होता है वो तुरंत सही हो जाता है। इसका फर्क आप 10 से 15 दिन में ही देख सकते हैं। बस इसके लिए आपको भगवान पर सच्ची श्रद्धा होना आवश्यक है। फिर देखिए आपके जीवन के तारीख कैसे निराले को जाएंगे। सफलता हासिल के लिए होलिका दहन स्थल पर नारियल पान तथा सुपारी भेंट करें। अगर आप किसी कार्य में बार बार असफल हो रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी वह कार्य बन जाता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ होता है। आप इस उपाय को जरूर करके देखिए, आपको गुलाब ही लाभ होगा। आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा जरूर पूर्ण होगी। अब हम धन हासिल का एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको जरूर करना है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो मन कर चले आपके जीवन में कभी कोई धन की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी असीम कृपा होगी कि आप अपने जीवन में आपने कभी सोचा नहीं होगा। इस रात का एक छोटा सा उपाय आप होलिका दहन के बाद जरूर ही करें। आप ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस उपाय को है, उसे व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कोई समस्या नहीं होती। आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा कार्य कर लेना है। वह कार्य इस प्रकार की, जो होलिका दहन हो रही होती है, पहले तो उसे आपको पूरी जल, जो आपके घर के आंगन में जो होलिका चल रही है, उसकी पूरी की जल जाने देना है। फिर आपको क्या करना है कि जो आपके होलिका जाल है, उसकी रात बची होगी, उसे रात को आपको क्या है कि उसे आप रात को आपको एक कागज पर ले लेना है, और कागज पर लेने के बाद उसकी पुड़िया के रूप में आप बना दीजिए। और पुड़िया के रूप में बनाने के बाद इसे आप जहां पर आप धन रखते हैं, जहां पर आपके घर में कहीं से धन आता है, पर आप उसी जगह पर इस गुड़िया को आप रख दीजिए। आप मन कर चलिए, इस छोटे से उपाय से आपके घर में इतना धन आएगा कि आपका भी सवाल भी नहीं पाएंगे। ऐसा जाता है कि जो व्यक्ति इस छोटे से तांत्रिक उपाय को करता है, उसे लाभ हीला होता है और उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, इस उपाय को तो हम भी कहते हैं, इसलिए आप भी इस उपाय को जरूर बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल हासिल हो जाएगा। खाने का मतलब है इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं, और इस तरह के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई तरह के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, ये पौधे, इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो, या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो, या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता। पत्ते नीम के पेड़ पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और नीम का पेड़ तो आपने काफी बार देखा भी होगा।
परंतु इसके फायदों के बारे में आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके फायदे इतने ज्यादा अधिक होते हैं कि शत्रु से लेकर अगर तंत्र क्रिया घर पर हुई हो, किसी की बुरी नजर लगी हो, किसी ने बुरी नजर लगा दी हो, किसी ने कुछ घर पर करवा दिया हो, जादू टोना काला जादू करवा दिया हो, कोई शत्रु बहुत ज्यादा अनिष्ट उत्पन्न करता हो, हमेशा आपके रास्ते में आता हो, आपको हमेशा परेशान करता हो, तो नीम के फूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि नीम के फूलों का इस्तेमाल काफी सारी मंत्र साधनाओं में भी किया जाता है। अब जैसे कि काफी लोगों के साथ ये होता है कि कोई ना कोई शत्रु उनकी बुद्धि को बंधवा देता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं तो कोई जलकर या फिर आपसे बुरा स्वभाव रखकर चलते हुए कि आप आगे ना बढ़ जाएं। इसलिए कई बार शत्रु बुद्धि को भी बंधवा देते हैं। इसे बुद्धि बंधन भी कहा जाता है। और जब भी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसकी बुद्धि बिल्कुल बंद सी जाती है, यानी कि 24 घंटे उसके सर में दर्द सा हुआ रहता है, उसकी आंखों में दर्द हुआ रहता है, वह सही से सो नहीं पाता है। 24 घंटे सर का भारी भारी लगना, उल्टी करने जैसा मन होना, सांसें बहुत तेज फूलते रहना, यानी कि सांसें बहुत तेज चलना, या फिर दिल 24 घंटे उस व्यक्ति का घबराहट से धड़कता रहता है। और यह सब अनुभव तब होते हैं जब किसी व्यक्ति पर तंत्र क्रिया या बुरी शक्ति उसके पीछे लग गई हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारे प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं। नीम के फूलों का, नीम के पेड़ का, नीम के पत्तों का, क्योंकि यह पूरा पेड़ ही काफी ज्यादा रहस्यों से भरा हुआ है। एक तो इसे रामबाण औषधि के रूप में देखा जाता है। इसी के साथ इसका इस्तेमाल मंत्र साधनाओं में शत्रु से छुटकारे के लिए, बुद्धि की बंधन को खोलने के लिए, घर को बुरी नजर से बचाने के लिए तक भी किया जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को यह लगता हो कि उसकी बुद्धि बंधन किसी ने कर लिया है, जैसे मन में उसके घबराहट उत्पन्न होती रहती है, तो आप बस एक काम आपको करना है कि नीम के फूल आपको लेकर आ जाने हैं, या फिर आपकी दुकान पर, आपके घर पर किसी ने कुछ प्रयोग कर दिया हो। आपको यह लगता है कि आपका घर किसी ने बांध दिया है, आपका व्यापार किसी ने बांध दिया है, और इस समस्या के बारे में बहुत सारे लोग हमको बताते हैं। तो इसीलिए यह उपाय आपको बताया जा रहा है, यह प्रयोग बताया जा रहा है, जिससे आप इसका लाभ उठा सकें। यह मंत्र साधना का प्रयोग है, महाकाली के मंत्रों का प्रयोग है, जो तीव्रता से असर तो दिखाता ही है, परंतु जैसे ही इस प्रयोग को आप करेंगे तो इसके फायदों को भी खुद ही पहले ही दिन से आप इसे अनुभव भी कर सकते हैं। और वैसे भी महाकाली के तो प्रयोग बड़े ज्यादा तीव्र होते हैं, इसलिए हम आपको हमेशा कहते भी हैं कि ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप तो आप अवश्य ही किया करें, क्योंकि जो व्यक्ति ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप रोजाना करता है, खास करके उसका शत्रु चाहे कितना भी बड़ा ही क्यों ना हो, उसका बाल तक बांका भी नहीं कर सकता है। ऐसी शक्ति महाकाली के साधक को निश्चित ही प्राप्त होती है। बल्कि उसकी आंखों में इस तरह का तेज भी होता है कि अगर अपने शत्रु की आंखों में देखकर वह मन में कुछ सोच लेता है, कुछ बुरा भी बोल देता है या कुछ भी बोल देता है, तो शत्रु का दिल दहलना शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को देखकर शत्रु अपना रास्ता स्वयं बदल देते हैं। तो ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप तो आप अवश्य ही किया करें। रोज 1 माला, 5 माला बहुत ही कम समय में यह हो जाती है, तो निश्चित किया करें। इसके अनेकों लाखों लाभ हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो इस उपाय के लिए आपको 7 पीपल का पत्ता लेना है, 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं, नीम के जो पत्ते होते हैं वह भी 7 पत्ते लेने हैं, और नीम के फूल भी आपको 7 की संख्या में 7 गुच्छे लेने हैं। जैसे कि नीम का जो पेड़ होता है, जब आप उसे देखेंगे तो उसमें गुच्छे की तरह से फूल उगे हुए होते हैं, तो आप 7 गुच्छे उसमें से तोड़ लें और लेकर आ जाए। इन्हीं सारी चीजों से आपको प्रयोग करना है। यह सारी प्रयोग करने के लिए आपको इतना करना है कि पीपल का पत्ता रखकर उसे साफ सुथरा आप कर लें। उस पर 7 जो नीम के पत्ते हैं वह भी रख दें, 7 काली मिर्च रख दें, और 7 जो गुच्छे हैं वह भी उस पर रख दें।
और एक घी का दीपक जलाकर यह जो आपने पत्तों पर चीजें रखी हैं, इनका आपको एक पान का बीड़ा जैसा बना देना है। मतलब सभी को पान जैसे रहता है वैसे पन की पोटली बना लेना है और भी महाकाली के चरणों में भोग स्वरूप आपको चढ़ा देना है। और बस 5 माला रुद्राक्ष की माला से या सिद्ध काली हकीक की माला अगर आपके पास है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नहीं तो रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। 5 माला का जाप आपको करना है। ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप आपको करना है। और इस पान के बीड़े का, यानी कि जो आपने पीपल का पत्ते का पान जैसा बनाया है, बीड़ा बनाया है, यह आपको वहीं रख के रखना है। और जब आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले प्रसाद स्वरूप यह जो भोग आपने महाकाली को चढ़ाया है, इसे बस आपको खा लेना है। रात को खा लेना है, सोने से पहले खा लेना है, या सुबह उठकर भी यह खाया जा सकता है। इसके बाद जैसे ही इसे आप खाते हैं तो 5 मिनट में इसका असर शुरू हो जाता है। किसी व्यक्ति की अगर कितनी भी क्यों ना बुद्धिबंधी हो, कितने ही बड़े तांत्रिक ने कुछ तंत्र क्रिया उस पर क्यों ना करी हो, या फिर भूत प्रेत जैसी जो समस्याएं होती हैं, जो बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं, उनको भी यह प्रयोग करवाया जा सकता है। तुरंत ही 5 मिनट में इसका असर शुरू हो जाता है और उस व्यक्ति को तुरंत आराम की प्राप्ति होती है। और यह प्रयोग जब आप करेंगे तो इसके लाभ को देखकर खुद भी आश्चर्यचकित और हैरान ही रह जाएंगे कि इतनी ज्यादा समस्या सिर्फ इतनी छोटी सी चीज से कैसे समाप्त हो सकती है। और यही जो महिमा है, यही जो शक्ति है, ये महाकाली के मंत्रों की शक्ति होती है कि इनमें इतना असर होता है कि व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का संचार जो कि बिगड़ जाता है, उसको 1 मिनट में बिल्कुल ठीक कर देता है। जो व्यक्ति महाकाली के मंत्रों का जाप करता है, वह बिल्कुल भली भांति इस तरह जानता है कि उसके शरीर में ऊर्जा कितनी बढ़ी हुई होती है, और बस उसी ऊर्जा का वह इस्तेमाल मंत्र साधनाओं में करता है, तंत्र साधनाओं में करता है और अपने जीवन में हर एक चीज की प्राप्ति करता है। अब काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, परंतु क्योंकि उनके पास ऊर्जा नहीं होती है तो उन्हें कोई भी लाभ की प्राप्ति नहीं होती है, और फिर वह यह सोच लेते हैं कि मंत्र तो कार्य कर ही नहीं रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने पुराने जमाने में यह देखा होगा, रामायण में भी देखा होगा कि भगवान राम स्वयं धनुष से तीर छोड़ने से पहले मंत्र का जाप करके धनुष से तीर छोड़ते थे। बल्कि जितने भी वीर योद्धा होते थे, जितने भी होते थे, वह साधना करके धनुष बाणों की प्राप्ति करते थे, बाणों की प्राप्ति करते थे। और तीर बाण छोड़ने से पहले वह मंत्र का जाप करते थे, यानी कि उस बाण पर अपनी ऊर्जाओं का एक कवच जैसा चढ़ाते थे, जिससे सामने वाला जो शत्रु होता था उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। तो इसी तरह से मंत्र कार्य करते हैं। जो व्यक्ति मंत्रों का जाप करता है, उसके पास निश्चित ही ऊर्जाएं बहुत सारी हो जाती हैं, और फिर वह जितने मंत्रों का जाप करता है, उसे हर एक मंत्र का लाभ निश्चित और निसंदेह प्राप्त होता है। तो अगर आप मंत्र का जाप करते हैं और यह जो प्रयोग हमने आपको बताया है, यह प्रयोग अगर आप करते हैं तो यह तुरंत तेजी से कार्य करता है। जो जो समस्याएं हमने आपको बता दी हैं, उन सारी समस्याओं में कार्य करता है। यह या तो आप अपने लिए स्वयं कर सकते हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको यह समस्या हो उसके लिए भी यह भोग बना सकते हैं और उसे खाने के लिए दे सकते हैं। आप लगातार मात्र 21 दिन अगर यह प्रयोग लगातार किया जाता है, जिस विधि द्वारा हमने आपको बताया है उसी विधि का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है, तो 21 दिन में वह व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब दोस्तों, इसके दूसरे फायदे के बारे में बात करते हैं, दूसरे प्रयोग के बारे में बात करते हैं जो शत्रुओं के लिए है। अगर शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है और आपके रास्ते में अड़चन लाता है, तो आप बस नीम के फूल ले आएं और इसके रस को निकाल लें। अच्छी तरह से बहुत सारे गुच्छे लेकर आ जाएं, पूरे काफी सारे आपको लेने होंगे, तब इसका रस निकाल पाएंगे। तो इसका रस निकालकर भोजपत्र पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है, और इसी रस से ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र को भी भोजपत्र पर ही लिखना है। यह बात आप ध्यान रखें, या तो आप रस निकाल सकते हैं, या फिर नीम के जो फूल होते हैं उन्हीं को ही रगड़ते हुए सावधानी पूर्वक, जिससे भोजपत्र फटे नहीं, तो सावधानी पूर्वक शत्रु का नाम और इस मंत्र को लिखा जा सकता है। उसके बाद इस भोजपत्र को अपने घर के मंदिर में रख दें और इसके ऊपर रोज एक दीपक रखकर जलाना शुरू करें। दीपक में आप तिल के तेल का इस्तेमाल, सरसों के तेल का घी का इस्तेमाल, इन तीनों चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। रोज लगातार 21 दिन तक या फिर अधिक 51 दिन तक, अगर आप और इसे अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं,
अगर आपका शत्रु काफी लंबे समय से पीछे पड़ा हुआ है, तो अधिक से अधिक 108 दिन तक यह प्रयोग किया जा सकता है। अपनी सुविधा अनुसार 11 दिन, 21 दिन, 51 या फिर 81, इनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। 108 दिन भी चुन सकते हैं। फिर आप जिस पे आपने शत्रु का नाम लिखा है, यह मंत्र को लिखा है, इस भोजपत्र को उठाकर किसी सुनसान जगह पर रख के आ जाना है। खासकर वहां पर आप यह देखें कि वहां पर बरगद के वृक्ष हैं, पीपल के वृक्ष हैं, तो वहां पर आप इसे रख कर आ जाए। पीपल वृक्ष की जड़ में या फिर बरगद वृक्ष की जड़ में रख सकते हैं। इसके पश्चात अगर इस प्रयोग को इसी विधि से किया जाता है, तो उसके बाद शत्रु आपका बुरा करना तो दूर की बात है, आपका बाल तक भी बांका वह नहीं कर सकता है, बल्कि जिस रास्ते से वह आपको देखेगा कि आप आ रहे हैं, तो वह रास्ता तक भी वह बदल सकता है और खुद ही अपना रास्ता बदलने लगेगा। आपके रास्ते में बिल्कुल नहीं आएगा। आपको परेशान करना तो दूर की बात है, आपके बारे में सोचना तक भी वह भूल जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके तीसरे और अंतिम लाभ की ओर, अंतिम प्रयोग की ओर। शत्रुनाश के लिए नियम का गुप्त प्रयोग, मुख्य टोटका। अब हम बताने जा रहे हैं नियम की लकड़ी और मिट्टी का वह रहस्यमय प्रयोग जो शत्रु की शक्ति को सोखकर उसे नष्ट कर देता है। इस प्रयोग के लिए आपको मुख्य रूप से इन सामग्री की जरूरत होगी, जैसे नियम की सूखी लकड़ी, जैसे 7 इंच की एक टहनी चाहिए, नियम की जड़ से निकली थोड़ी सी मिट्टी, लोहे की कील 7 नग, एक काला कपड़ा, लाल सिंदूर, एक नींबू, एक कटोरी सरसों का तेल, एक मिट्टी का दिया। शत्रु का नाम या फोटो यदि हो सके तो, नहीं तो शत्रु का नाम भी चलेगा। आइए इस प्रयोग की संपूर्ण विधि कर्मकांड जान लेते हैं। इस प्रयोग को आप शनिवार या अमावस्या की रात, जब चंद्रमा आकाश में ना दिखाई दे, रात 12 बजे के बाद का समय सर्वोत्तम होता है। यदि शनिवार अमावस्या हो तो यह प्रयोग अत्यधिक फलदायक सिद्ध होता है। सबसे पहले आप स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। काले रंग के वस्त्र अधिक असरशाली माने जाते हैं। तिलक के लिए भस्म या लाल सिंदूर का प्रयोग करें। फिर आप नियम की टहनी को लाल सिंदूर से 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाते हुए शत्रु का नाम लें। यदि नाम झात ना हो तो मम शत्रु मेरे शत्रु बोले। अब नियम की जड़ की मिट्टी को लेकर उस लकड़ी पर मलें और मंत्र बोलें, ओम क्षणाय क्षणाय हनुमते फट स्वाहा। यह मंत्र 21 बार जपें। फिर अब नींबू को बीच से काटकर लकड़ी के दोनों सिरों पर नींबू की स्लाइस टिका दें, जैसे दोनों ओर द्वारपाल हों। फिर लोहे की 7 कीलें उस लकड़ी में ठोके और हर कील ठोकते समय यह मंत्र बोलें, ओम क्रि हन हन शत्रु मम नाशय नाशय स्वाहा। अब इस लकड़ी को काले कपड़े में लपेटकर श्मशान या किसी पुराने पीपल या नीम वृक्ष के नीचे दबा दें और घर जाते समय पीछे मुड़कर ना देखें। आइए दोस्तों, प्रयोग में लिए गए मंत्र की व्याख्या और शक्ति को जान लेते हैं। जैसे ओम क्रे हन हन शत्रु मम नाशय नाश स्वाहा, यह मंत्र है जिसमें कृबीज मंत्र है काली का, जो तुरंत क्रिया करती है, और हन हन का अर्थ है वार करो, बार बार करो। अंत में नाशय नाशय दोहराव इस बात का संकेत है कि शक्ति शत्रु की रक्षा को भेद कर सीधे लक्ष्य तक पहुंचे। आइए, यह अंतिम और महत्वपूर्ण प्रयोग किन किन परिस्थितियों में असरी होता है। यह प्रयोग आप जब शत्रु बार बार कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसा रहा हो, या जब नौकरी या व्यवसाय में कोई गुप्त विरोधी प्रगति रोक रहा हो, या जब शत्रु ने तांत्रिक प्रयोग किया हो, या जब शत्रु छुपा हो और उसका नाम झात ना हो, मतलब आपका कोई गुप्त शत्रु हो, या जब मानसिक क्लेश, भय, डर या अपमान का अनुभव लगातार हो रहा हो। इन सभी परिस्थितियों में आप यह प्रयोग कर सकते हैं। आइए इन प्रयोग के समय कुछ सावधानियां भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण जान लेते हैं। जैसे इस प्रयोग को करते समय कोई दूसरा व्यक्ति आसपास ना हो। स्त्रियां यदि यह प्रयोग करना चाहे तो उन्हें मासिक धर्म की अवधि में यह नहीं करना चाहिए। प्रयोग के बाद अगले दिन तक मौन व्रत रखें। प्रयोग के बाद उस स्थान पर पुनः ना जाए जहां आपने यह प्रयोग किया हो। जब तक शत्रु पूर्णतः नष्ट ना हो जाए तब नहीं जाए। नियम के कुछ और भी महत्वपूर्ण छोटे छोटे प्रयोग हैं जिसे शत्रु मुक्ति के लिए अपना सकते हैं। जैसे नियम के पत्तों का जल छिड़काव। घर में लगातार क्लेश हो रहा हो तो नियम की 21 पत्तियां जल में उबालकर उसका छिड़काव करें। अगला है नीम की छाल और भूत। नियम की सूखी छाल को जलाकर बनी भस्म को सिर पर रखने से शत्रु का तांत्रिक असर समाप्त होता है। अगला है नीम बीज का प्रयोग।
नीम के बीज को शनिवार को पीसकर शत्रु के नाम से बहते जल में प्रवाहित करने से शत्रु की गति रुक जाती है। अगला है नीम का धुआं। नीम की सूखी पत्तियों को गुग्गुल व लोबान के साथ जलाकर उसका धुआं घर में देने से बुरी शक्तियां भागती हैं। दोस्तों, अंतिम चेतावनी और तांत्रिक रहस्य यह है कि नीम का यह प्रयोग अत्यंत घातक है और यह शत्रु के जीवन को भी संकट में डाल सकता है। इसलिए इसे केवल तभी करें जब अन्य सभी मार्ग विफल हो चुके हों और शत्रु का पतन ही अंतिम विकल्प हो। यह तंत्र केवल आत्मरक्षा, न्याय और सुरक्षा के लिए है, किसी भी निर्दोष को नुकसान पहुंचाने का माध्यम न बनाएं। दोस्तों, नीम जिसके पत्ते कड़वे जरूर हैं, मगर उसके प्रयोग से शत्रु का जीवन और भी अधिक कड़वा हो जाता है। इस प्रयोग को करें संयम से, श्रद्धा से और पूर्ण विश्वास से। तब देखिए, शत्रु चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, नीम की जड़ उसे जकड़कर वहीं गिरा देगी। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि नीम के फूलों का इस्तेमाल धन प्राप्ति के लिए भी किया जाता है, वशीकरण के लिए भी किया जाता है, सम्मोहन तक के लिए भी किया जाता है और काफी सारी और भी साधनाओं में, जैसे यक्षिणी साधना होती है, अप्सरा साधना होती है, इन साधनाओं में भी, भैरव साधना में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि पितरों की साधना में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर पितर आपके रुष्ट हैं, आपके घर का साथ नहीं देते हैं, आपका साथ नहीं देते हैं, तो इस नीम के फूलों का इस्तेमाल उन साधनाओं में भी किया जाता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। आप कमेंट में नेक्स्ट नीम वीडियो जरूर लिख दीजिएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा, तो हम जल्दी वीडियो उसके बारे में बना देंगे। और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें, जिससे और लोग भी इसका लाभ उठा सके और आपको पुण्य की प्राप्ति हो सके। और कौन कौन सी समस्याओं में या किसी साधना के बारे में आप पूछना चाहते हैं, किसी और चीज के बारे में पूछना चाहते हैं, तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम जय सीताराम जरूर लिखें। समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस एल के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु, भयंकर ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस पीपल के पत्ते पर वाला उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आ जाए पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है मंगलवार का। तो अब दोस्तों, इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं।
अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर, परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माता बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें किसी भी दिन आपको पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए जितने भी आपके शत्रु है, जो भी आपके विरोधी है, दुश्मन है, जो आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, अब उन शत्रुओं की अकड़ निकलेगी। शत्रु का किया कराया भी तुरंत हट जाएगा जब मंगलवार में आप इस छोटे से उपाय को करेंगे। तो देखिए आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए ही है जो अपने जीवन में शत्रुओं से और दुश्मन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। देखिए जगत जनन जागदम्बा का हम मंगलवार में पूजन करते हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि मंगलवार में संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करने से और उनसे जुड़े हुए कुछ उपाय करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी क्षण भर में दूर हो जाते हैं। तब बहुत कम समय में आपके शत्रु और आपके विरोधी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। आपके दुश्मन लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे अगर आप मंगलवार में इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं। अब देखिए आज का जो समय है यह कलयुग का समय है और कलयुग के एकमात्र देवता जो अपने भक्तों के जीवन से सारे कष्टों को दूर कर देते हैं वह स्वयं है संकट मोचन हनुमान जी। और संकट मोचन हनुमान जी का पूजन अगर आप मंगलवार में करते हैं और उनसे जुड़ा हुआ यह छोटा सा उपाय अगर आप मंगलवार में किसी भी दिन कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी, आपके जो दुश्मन हैं, ये किसी भी तरह से आपको परेशान करने का प्रयास कर लें, आपका भी बांका नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपके शत्रु ने आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र करवा रखा है, कोई भी जादू टोना, कोई भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करवा दिया है या करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए वह किया कराया आप तक पहुंचेगा ही नहीं। और अगर आप तक पहुंच गया है, कोई भी ब्लैक मैजिक तुरंत हट जाएगा जब आप इस छोटे से उपाय को मंगलवार में करेंगे। देखिए उपाय छोटा है लेकिन बहुत महाचमत्कारी है। मतलब उपाय को करने में ना तो आपका ज्यादा समय जाएगा, ना ही इसमें आपके ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि एक बार ही अगर आपने इस उपाय को मंगलवार में कर लिया तो इसका महादिव्य चमत्कार आप खुद देख लेंगे। तो मंगलवार के जो 9 दिन होते हैं ये बहुत ही सिद्ध दिन होते हैं। मतलब मंगलवार के दिनों में 9 माता रानी हमारे घरों में आती हैं, अपने भक्तों के जीवन से कष्टों को दूर करती हैं,
साथ ही साथ आपको बता दें कि मंगलवार के टाइम पर जब भी आप संकट मोचन हनुमान जी के उपाय करते हैं, माँ दुर्गा की आपको असीम और विशेष कृपा मिलती है। माँ दुर्गा आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और आपके सारे संकटों को वह दूर कर देती है। तो पीपल के पत्ते में और पीपल के पेड़ में होता है देवी देवताओं का वास। पीपल के पेड़ में श्री हरि विष्णु साक्षात माँ लक्ष्मी वास करती है। पीपल के देव में हमारे पितरों का वास होता है। पीपल का जो पेड़ होता है, इसका पूजन करने से शनि देव की कृपा, उनका आशीर्वाद मिलता है। और का पत्ता जो है, इसका उपाय मंगलवार में करने से व्यक्ति के जीवन से बड़े संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं, जिसमें कि शत्रु और आपके दुश्मन जो हैं, यह पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे और कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर यह उपाय आप करते हैं तो देखिए, यह उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना? इसमें दिन आपको नहीं है कि किस दिन